फ्रेंड्स, ये जो चावल हैं ये डोसे वाले चावल हैं। मैं डोसे के लिए बैटर भिगा रही हूँ और मुझे इन्हें अच्छे से वॉश करना पड़ेगा। और ये मोटे मोटे से चावल आते हैं अलग डोसे वाले, मुझे इनका नाम नहीं पता, पर यहाँ पर हम लोग ऐसे ही बोलते हैं डोसे वाले चावल दे दो, तो ये मिल जाते हैं। और ये बहुत सस्ते भी हैं, 33 रुपये किलो हैं ये, तो यही यूज़ करती हूँ मैं। और इसके अलावा इसको अच्छे से वॉश करके फिर इसमें दाल मिक्स करके भिगा करके हम रख देंगे डोसे के लिए। और मौसम क्योंकि गर्म नहीं है यहाँ, तो टाइम लगेगा इसको खमीर चढ़ने में, तो आज पूरे दिन भिगाएंगे, रात में पीस के सुबह तक पूरा छोड़ देंगे इसको बाहर ही खमीर चढ़ने के लिए। और शायद मॉर्निंग में मैं कल ब्रेकफास्ट में डोसा बनाऊँ, या हो सकता है अगर खमीर नहीं चढ़ा तो लंच में डोसा बनाएंगे। किचन में खाना बना रही हूँ और आज वो वाला दिन है जिस दिन में होता है कि सब चीज थोड़ी थोड़ी बची रहती है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा सब कुछ बना रही हूँ, जिसमें टाइम तो बहुत जा रहा है पर बनाना पड़ेगा क्योंकि चीजों को खत्म करना है उनके खराब होने से पहले। तो मेरे पास में थोड़े से करेले बचे थे, 2 करेले जिसका कि मैं भरवा बना रही हूँ। देव तो करेला खाता ही नहीं है, तो इसीलिए एक गोभी की सब्जी बना रही हूँ जो देव की फेवरेट है। और दाल में मैंने वही था, थोड़ी दाल बची थी, तो अरहर की दाल और काली मसूर की दाल दोनों मिक्स कर दी, चावल चढ़ा दूंगी। आज का कुछ यही मेन्यू है लंच का, और सलाद रहेगा एज यूजुअल। तो मैं अपना लंच बनाती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को एक बार बता दूं कि आज क्या क्या बन रहा है मेरे लंच में। इसके अलावा मैंने थोड़ी देर पहले स्पीकर्स हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, तो वो उसको करने में मेरा बहुत ज्यादा टाइम चला गया, और वो डिसाइड करने में कि कौन सा स्पीकर लिया जाए, ऐसे ही थोड़ा बहुत हम लोग जो गाना वाना गाते रहते हैं उसके लिए। और उसके बाद मैंने अपना ब्लॉग एडिट किया कल वाला, तो अभी मुझे दिक्कत आ रही है थोड़ा सा एडजस्ट होने में, क्योंकि एडिटिंग का काम एक एक्स्ट्रा हो गया है यहाँ पे। मुझे आज बहुत टाइम लग गया, मुझे लगभग 40 मिनट्स लग गए ब्लॉग एडिट करने में। हालांकि मैं कभी भी इतना ज्यादा टाइम प्रेफर नहीं करती हूँ ब्लॉग एडिट करने में, लगे आधा घंटा लगना चाहिए मैक्स, एडिट के साथ साथ अपलोड, थंबनेल बनाना, ये सब करना, क्योंकि दिन भर मेरे पास में ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है मेरा दिन पूरा का पूरा। तो इतना ज्यादा टाइम अगर मैं ब्लॉग को ही दे दूंगी तो मेरे जरूरी काम कब होंगे भाया। तो और मेड भी आके जा चुकी है, घर की साफ सफाई हो चुकी है, तो इस तरीके से। और अभी कमेंट आया था कि देव कहाँ है, तो देव घर पे ही है, अभी उसके स्कूल स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो घर पे ही है, पर उतना ही मैं दिखाऊंगी उसको, ज्यादा नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अब वो भी थोड़ा बड़ा हो गया है, तो मैं नहीं चाहती कि, जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बोला था कि स्टूडेंट को मैं नहीं दिखाऊंगी, ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, उसी तरीके से मैं देव को भी नहीं दिखाना चाहती हूँ उतना। मैं देव को अपने ब्लॉग्स का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनाना चाहती हूँ। लास्ट टाइम जो मैं ब्लॉग बनाती थी उसमें ये था कि मुझे बताना था कि मैं बच्चे के साथ में स्टडी किस तरीके से कर पा रही हूँ, जो भी है रूटीन मेरा, इसलिए देव को मैं दिखाती थी। पर अब जो मेरे ब्लॉग्स हैं, देव अब बड़ा हो चुका है थोड़ा, तो अब मुझे उसको बहुत ऐसा मैनेज कुछ नहीं करना पड़ता है, वो खुद करता है सारी चीजें अपने लिए, तो इसीलिए अब जरूरत नहीं है कि मैं दिखाऊं कि मैं उसको किस तरीके से मैनेज कर रही हूँ अपने काम के साथ साथ में। अभी तो बल्कि वो मुझे हेल्प कर देता है, थोड़ा बहुत मैं देव से मिलवा दूंगी, पर ज्यादा नहीं, मैं उसको इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती हूँ अब। और हम आपस में बात करें, मैं चाहती हूँ कि आप लोग वीगनिज्म के बारे में बात करें, मुझसे सवाल पूछे उस बारे में ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि मैं और इन्फॉर्मेशन दे सकूं अपनी तरफ से। तो मैं दूंगी ही धीरे करके आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले ब्लॉग्स में। और आप लोगों के भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मेन मोटिव मेरा ये ब्लॉग शुरू करने का वही है
अदरवाइज मेरा बहुत ज़्यादा काम है ऑलरेडी, और ये एक एक्स्ट्रा काम ही है मेरे लिए कि मैं ब्लॉग्स भी बनाऊं। पर इट्स फाइन, वीगनिज्म को स्प्रेड करना बहुत बहुत जरूरी, क्योंकि मुझे ऐसे ब्लॉगर बहुत कम दिखे, स्पेशली लेडीज को ऐसी ब्लॉग्स मुझे बनाते हुए नहीं दिखती हैं जो वीगनिज्म से रिलेटेड हो, और वीगनिज्म को बहुत इजीली दिखाएं कि ये कुछ बहुत हाइप्ड चीज नहीं है, बहुत बहुत आसान है। और इंडिया में रह के अगर आप वीगन नहीं है तो और किसी कंट्री में आप कैसे वीगन हो पाएंगे। इंडिया में तो इतनी सारी चीजें आपको प्लांट बेस्ड इतनी इजीली और इतने चीप रेट्स में अवेलेबल हैं, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम इसको और गहराई से समझें कि ये बहुत आसान है और आज के समय की डिमांड भी है। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, अब मैं फटाफट अपना खाना बनाती हूँ। खाना मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब हम लोग खाने के लिए बैठेंगे, तो मैं आप लोगों को प्लेटिंग करके दिखाऊंगी अच्छे से तभी। और उसके बाद में फिर मेरे ट्यूशन्स हो जाते हैं तो शाम वैसे निकल जाएगी। तो दिन तो काफी मेरा ऐसा ही रहता है, एक रूटीन वे में ही रहता है, ऐसा कुछ बहुत स्पेशल नहीं होता मेरे दिन। तो मैंने बच्चों को पढ़ा लिया है, 5 बज रहा है अभी। 5 से 6 में जो 9 क्लास का स्टूडेंट मेरे पास में आता है, मैंने अभी उसको कॉल किया क्योंकि 1-2 दिन से वो आ नहीं रहा था, तो मैंने पूछा कि क्या हुआ है, तो पता चला कि उसको चिकन पॉक्स हो गया है, तो कुछ दिन तक वो नहीं आएगा, तो मुझे और थोड़ा टाइम मिल गया है। हालांकि कल से मैं बात करके अगर हो सके तो मैं उसकी ऑनलाइन क्लास लूँगी, पर आज तो मैंने छोड़ दिए। तो मैं सोच रही हूँ कि सुबह में मैंने एक्सरसाइज नहीं की है, वो मैं अब कर लेती हूँ, फटाफट इस टाइम को यूटिलाइज कर लेती हूँ, क्योंकि लग ही जाता है उसमें भी 40-45 मिनट्स लग ही जाता है मुझे एक्सरसाइज में। तो वो टाइम मैं ऐसे यूटिलाइज करने जा रही हूँ, फटाफट से अपनी ड्रेस चेंज करके। आज ये वाला वर्कआउट कर रही हूँ मैं, ये है 40 मिनट्स का, और बहुत अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज ये कराती है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होती पर बहुत इफेक्टिव होती हैं ये। एक्सरसाइज डन। कल के व्लॉग में किसी ने कमेंट किया था कि देव कहाँ है, तो देव यहाँ है, आ जाओ देव, अपनी शक्ल दिखा दो सबको। ये देखो है, और ये देव का फ्रेंड है। अब मैं नहाने जाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना हो चुका है। यहाँ पे मेरा स्टाइल मारने का मन कर रहा था, तो बच्चों को वीडियो बनाने के लिए दिया, पर मेरा ही पोपट हो गया। हेलो एवरीवन, अभी बच्चे पढ़ के जा चुके हैं, 8:30 बज गया है। खाना मैंने अभी बनाया नहीं है, मुझे बनाना है, पर मुझे लगा कि जल्दी से मैं एक चीज़ शेयर कर देती हूँ आप लोगों के संग में। अगर आप बिल्कुल शुरू ही कर रहे हो और आपको डाउट है कि एज ए वीगन आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो वो मैं शेयर कर देती हूँ। दालों में आपके पास में सब तरीके की दाल होनी चाहिए घर में। आप दाल रखने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं कर सकते, और लंच टाइम में या डिनर टाइम में जब भी आप को पसंद है, आप दाल ज़रूर से ज़रूर खाइए, एक बाउल अच्छा सा खाइए। तो सोयाबीन की दाल नंबर 1 प्रायोरिटी पे एज ए वीगन हमको रखनी ही है, क्योंकि वहाँ से जो आपको प्रोटीन मिलेगा दैट इज़ अनबीटेबल। ये आपको नॉनवेज में भी नहीं मिलेगा इतना प्रोटीन, आपको ये पनीर से भी नहीं मिलेगा इतना प्रोटीन जितना आपको सोयाबीन की दाल से मिलता है। उसके बाद में हमारी नॉर्मल दालें हैं, अरहर की दाल है, काले मसूर की दाल है, काली उड़द की दाल है, सफ़ेद उड़द की दाल है, मूंग की दाल है, लोबिया की दाल है, मलका है, चना है, काला चना है, राजमा है, छोले हैं। ये सभी कुछ आपको रखना है, सारी ही दालें आपको रखनी है। और आप रात से भिगा करके प्लान कर सकते हैं कि दूसरे दिन आपको लंच में क्या खाना है या ब्रेकफास्ट में क्या खाना है। जैसे कि छोले वगैरह हैं, तो ये कई बार हम ब्रेकफास्ट में भी छोला पूरी, छोला पराठा बना लेते हैं, मैं बना लेती हूँ, तो इसीलिए रात से भिगा के रख देती हूँ। काफ़ी सारी दालें जैसे कि काला चना, छोले, राजमा, उड़द की दाल, सोयाबीन की दाल, लोबिया की दाल भी इवन, उसको उन सबको भिगाना होता है रात से ही। रात से जब तक आप सोक नहीं करेंगे तब तक इनके जो एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म नहीं होंगे और ये अच्छे से पकेंगी भी नहीं।
इसके साथ साथ में आपको अपने पास में रखनी है सोया बड़ियाँ आती हैं, जो इनको कि हम सोया चंक्स भी कहते हैं या न्यूट्रिला के नाम से भी जो आप जानते हैं। इसके अलावा आपको मखाने रखने हैं अपने साथ में, ड्राई फ्रूट्स रखने हैं। जैसा भी आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स रखना हो, जितने भी रखना हो, भाई आपकी मर्ज़ी है। मैं बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं खाती हूँ। बादाम मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, डेली खाती हूँ, और काजू भी कंज्यूम कर लेती हूँ। लेकिन ये सारी ही चीज़ें, सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स, कोई सा भी ड्राई फ्रूट हो, सब कुछ भिगा के, अखरोट खाएंगे हम, और अखरोट भी भिगा के ही खाते हैं। सूजी ज़रूर रखिए, बेसन ज़रूर रखिए, और सत्तू रखिए आप अपने पास में। सत्तू को आप ड्रिंक बना के कभी भी पी सकते हैं जब आपका मन करे, तो सत्तू ज़रूर से ज़रूर रखिए। पोहा रखिए अपने पास में, ब्रेकफास्ट में बहुत काम आता है। मूंगफली अपने पास में रखिए, क्योंकि पोहा और जैसे कि आज मैंने बनाया था साबूदाना, इस तरीके के जो ब्रेकफास्ट होते हैं, और चटनी वगैरह बनाने के लिए भी मूंगफली बहुत काम आती है, और मूंगफली बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है। नारियल भी आप अपने साथ में रखें तो अच्छा है, वो पानी वाला जो नारियल होता है। और ऑयल वगैरह तो यूज़ करेंगे हम बाई डिफ़ॉल्ट, वो वीगन ही होते हैं। इसके साथ साथ आप वीगन घी ज़रूर रखिए अपने पास में। वीगन घी मैं जो यूज़ करती हूँ वो MK का है, ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल है, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो बहुत महंगा है। जैसा कि नॉर्मल काऊ घी हमको मिलता है उसी रेंज में वो भी है, तो आप ये ज़रूर से ज़रूर रखिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑयल में अच्छी नहीं लगती हैं, जैसे कि कई सारी दालें हैं जो मुझे ऑयल में बिल्कुल भी नहीं पसंद आती, जैसे कि अरहर। पर जब से मैं वीगन हुई हूँ तो मैं वीगन घी यूज़ कर ले रही हूँ, और बहुत कुछ खास ऐसा अंतर नहीं है। उसका भी स्वाद वैसा ही होता है, उसकी भी खुशबू थोड़ी सी डिफरेंट होती है, पर आपको मिलेगा वो, उसमें भी वो खुशबू मिल जाएगी। तो ये सारी वो ड्राई चीज़ें हैं जो हमें रखनी है। इसके अलावा में मुझे जो याद आएगा मैं आगे शेयर करती रहूँगी आप लोगों से, पर ये तो टॉप नॉच प्रायोरिटी की चीज़ें हैं जो हमें रखनी है। और इन चीज़ों से बहुत कुछ बन जाता है, जो कि आप देखते रहेंगे आगे चल के मेरे साथ में, अगर आप जुड़े रहेंगे तो इन्हीं सारी चीज़ों से आपका पूरा न्यूट्रिशन हो जाता है। बाकी बचती हैं सब्जियां, तो आप सब्जियां लीजिए, सब्जियां बनाइए, और फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स जो भी हैं, फ्रेश सब्जियां सीज़न की जो भी हैं वो आप ज़रूर लाइए। और मैं जिस एरिया में रहती हूँ यहाँ पे तो बहुत मुश्किल से कुछ भी मिल पाता है, लेकिन फिर भी मैं वीगनिज़्म फॉलो करती हूँ और अच्छे से करती हूँ। बस मशरूम की कमी मुझे बहुत खलती है, यहाँ मशरूम नहीं मिलता, जो कि मुझे बहुत पसंद है, और वो बहुत अच्छा न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है वीगन्स को। तो आप अगर मशरूम ला सकते हैं तो ज़रूर मशरूम भी यूज़ कीजिए। तो अब मैं चाहती हूँ खाना बनाने के लिए, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, तो चलो मैं थोड़ी देर में बनाने के बाद में आपको दिखाती हूँ आज कि मैंने क्या क्या बनाया। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमने ले लिया है बॉइल्ड स्वीट पोटैटो और बॉइल्ड छोले चिकपी, और इसकी चाट बनाने जा रही हूँ मैं, या सैलेड, आप जो भी कहना चाहें उसको। तो ये सैलेड है, तो इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपकी पसंद की सब्जियां हों, टमाटर, प्याज, खीरा। इसमें निचोड़िए मस्त सा नींबू। मैं प्रेफर करती हूँ इसमें चाट मसाला, चंकी चाट मसाला जो आता है वो मैं डालती हूँ इसमें। आपकी मर्ज़ी, आप इसमें नमक मिर्च जो डालना चाहें, पर मैं सिर्फ और सिर्फ यही डालती हूँ। और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें आप अपने पसंद की नमकीन ऐड कर सकते हैं। मेरे पास में आज ये कुरकुरे हैं तो मैं यही डाल रही हूँ। चाट के साथ में मैंने मखाने भी निकाल लिए हैं। डिनर में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इसीलिए मैंने बनाई है ये हम सबकी फेवरेट खिचड़ी। और मुझे और सभी को, मेरे हस्बैंड को भी इस तरीके की गीली वाली खिचड़ी पसंद है, और इसमें न्यूट्रेला चंक्स मैंने डाले हैं। तो दोस्तों 10 बजे से मेरा सत्र शुरू हो जाता है। ये जो सत्र है आज का बोध प्रत्यूषा का सत्र है। सत्र शुरू होने से पहले जब तक आचार्य जी नहीं आ जाते तब तक इस तरीके से कबीर जी के भजन और दोहे वगैरह गाए जाते हैं, तो वो भी हम सुनते हैं। और उसके बाद में ये देखिए, ये दोहे हैं जो ये गाए जा रहे हैं, और नोट्स भी बनाने होते हैं हमें। तो थोड़ी देर में लगभग 10:30 तक आचार्य जी आ जाते हैं। तो हमने पढ़ा ताओ ते चिंग, और ये समझा के सत्य
को अपना काम करने दो, आप बस सत्य को अपने भीतर उतरने दो, और क्या करना है क्या नहीं ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, सत्य अपना काम अपने आप करेगा। तो ये हम लोगों का गीता का एग्ज़ाम हुआ था, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे 95.9 परसेंटाइल आया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी ये देख के, वाओ। पर आपको मैं अपनी रैंक दिखाती हूँ। तो मेरी रैंक ये देखिए 287। टॉप 500 जो स्टूडेंट रहे इस एग्ज़ाम में, जो अभी हुआ था 24 को, गीता 1 और 2 अध्याय का, उसमें मेरा 287 रैंक आया है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आज भी एक एग्ज़ाम है, तो मैं चलती हूँ उसकी तैयारी करने के लिए। अब मैं आप लोगों से कल के व्लॉग में मिलूँगी, और अपनी हालत को और सुधारना है। जो हम पढ़ रहे हैं फ़िलोसॉफ़ी, उसमें और बेहतर होना है मुझे। सो सी यू टुमारो।